बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम एडीपी कॉमर्स 1 का जो लास्ट ईयर 2023 में बीएमएस का पेपर हुआ है वो पेपर डिस्कस करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के थ्रू एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स पार्ट 1 एनुअल एग्जाम 2023 सेक्शन 1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 इज following data shown the marks of sample of students from two sections of 10th class। 10th क्लास के दो सेक्शंस के तालिब इल्मों का ये डेटा क्वेश्चन में गिवन है। ये सेक्शन 1 के मार्क्स और ये सेक्शन 2 के, ये सेक्शन ए के और ये सेक्शन बी के। विच सेक्शन इज कंसिस्टेंट इन परफॉर्मेंस। दोनों सेक्शन में हमने कंसिस्टेंसी चेक करनी है। जब हमने दो सेट्स में कंसिस्टेंसी चेक करनी हो तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को यूज़ करते हैं। जिस सेट का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्मॉलर हो वो सेट ज़्यादा कंसिस्टेंट होता है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का जो फार्मूला है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन मल्टीप्लाई बाय 100%। तो सेक्शन ए की अलग कैलकुलेशन की गई है, सेक्शन बी की अलग। सेक्शन ए की जो वैल्यूज़ हैं 50, 40, 46, 70, 82, 88, 62, 94, 100, इन वैल्यूज़ को ऐड किया गया और इसका टोटल जो है वो आया 632। नेक्स्ट कॉलम एक्स स्क्वेयर का, एक्स की हर वैल्यू का स्क्वायर लेंगे। 50 का स्क्वायर 2500, 40 का स्क्वायर 1600, 46 का स्क्वायर 2116, 70 का स्क्वायर 4900, 82 का स्क्वायर 6724, 88 का स्क्वायर 7744, 62 का स्क्वायर 3844, 94 का स्क्वायर 8836, 100 का स्क्वायर 10,000। एक्स और एक्स स्क्वायर का टोटल फाइंड करने के बाद सेक्शन ए का मीन which is equal to summation x over n. n is number of observations, number of values are 1 2 3 4 5 6 7 8 9। summation x 632 n 9, इस फार्मूले वैल्यूज पुट की, 632 को डिवाइड किया 9 पे, सेक्शन ए का मीन आ गया 70.22। फिर सेक्शन ए की स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला स्क्वायर रूट ऑफ सुमेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सुमेशन एक्स ओवर एन होल स्क्वायर। फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। सुमेशन एक्स स्क्वायर का टोटल 48264 एन 9, सुमेशन एक्स 632 एन 9। 48264 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 5362.67। 632 को 9 पे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर लिया तो ये आ गया 4931.16। पहले ब्रैकेट में जो वैल्यूज है उनको डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर ले लेना है। 5362.67 में से माइनस किया 4931.16 को, ये आ गया 431.51। 431.51 का स्क्वायर रूट लिया तो सेक्शन ए की स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई 20.77। सेक्शन ए का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV ऑफ सेक्शन ए विच इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए ओवर मीन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय 100%। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 20.77 ये पुट की, मीन 70.22, 20.77 को डिवाइड किया 70.22 के साथ और जो आंसर आया उसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। सेक्शन ए का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ गया 29.58%। इसी तरह सेक्शन बी की भी सेम कैलकुलेशन। सेक्शन बी की वैल्यूज़ हैं 70, 62, 84, 72, 42, 34, 68, 34, 78। ये सेक्शन बी की वैल्यूज़, इन वैल्यूज़ को ऐड किया तो इनका टोटल आ गया 544।
फिर हर वैल्यू का स्क्वायर लिया 70 का 4900, 62 का 3844। इसी तरह एक्स के हर वैल्यू का स्क्वायर लेके उसके सामने हम स्क्वायर लिखते गए और एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज़ का टोटल स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को ऐड किया तो समेशन एक्स स्क्वायर आ गया 35768। सेक्शन बी का मीन, फिर वही फार्मूला समेशन एक्स ओवर एन। अब ये वाला समेशन एक्स हमने पुट करना है 544, एन इज़ 9, 544 को 9 पे डिवाइड किया तो 60.44। सेक्शन बी का मीन आ गया 60.44। स्टैंडर्ड डेविएशन का फिर वही फार्मूला, समेशन एक्स स्क्वायर 35768, ये इसकी जगह वैल्यू पुट की एन 9, समेशन एक्स 544 ओवर 9। 35768 को डिवाइड किया 9 पे तो ये आ गया 3974.22। 544 को 9 पे डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आई उसका स्क्वायर लिया तो ये आ गया 3653.53। 3974.22 में से माइनस किया 3653.53 को तो ये आ गया 320.69। 320.69 का स्क्वायर रूट लिया तो सेक्शन बी की स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई 17.91। अब सेक्शन बी का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन विच इज़ इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी ओवर मीन ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय 100%। बी की स्टैंडर्ड डेविएशन 17.91, बी का मीन 60.44। 17.91 को डिवाइड किया 60.44 पे और फिर मल्टीप्लाई किया 100 के साथ तो बी का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ गया 29.63%। अब इन दोनों में से ए का सी वी जो है वो स्मॉलर है विच इज़ 29.58। सिंस सी वी ऑफ ए लेस देन सी वी ऑफ बी देयरफॉर सेक्शन ए इज़ मोर कंसिस्टेंट देन सेक्शन बी। क्योंकि ए का सी वी जो है वो स्मॉलर है इसलिए जो सेक्शन ए है वो बी की निस्बत ज़्यादा कंसिस्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन द फॉलोइंग डेटा, ये एक्स और वाई की वैल्यूज गिवन है। डिटरमाइन ली स्क्वायर लाइन टेकिंग एक्स एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ली स्क्वायर लाइन रिग्रेशन लाइन हमने फाइंड करनी है जिसमें एक्स इंडिपेंडेंट है और वाई जो है वो डिपेंडेंट है। सेकंड पार्ट, फाइंड ट्रेंड वैल्यूज फाइंड करनी है एंड शो डैट, और ये रिजल्ट हमने शो करने हैं। सी में फिर ये रिजल्ट वेरीफाई करना है। तो पहले हम ली स्क्वायर लाइन जो है जिसमें एक्स इंडिपेंडेंट है वो हम एस्टीमेट करेंगे। एक्स की वैल्यू 0, 1, 3, 4, 5, वाई की वैल्यू 36, 25, 33, 15, 28। जो ली स्क्वायर लाइन है वो है वाई हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, और बी किसके इक्वल है, बी इज इक्वल टू एन सुमेशन एक्स वाई माइनस सुमेशन एक्स वाई ओवर एन सुमेशन एक्स स्क्वायर माइनस सुमेशन एक्स होल स्क्वायर। और ए का जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे सुमेशन वाई माइनस बी सुमेशन एक्स ओवर एन। इन फार्मूलाज के अकॉर्डिंग एक कॉलम हम एक्स स्क्वायर का कैलकुलेट करेंगे और एक कॉलम एक्स इंटू वाई का। एक्स स्क्वायर, एक्स की हर वैल्यू का स्क्वायर लेंगे, 1 का 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। एक्स इंटू वाई, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय 36 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 25 25, 3 मल्टीप्लाई बाय 33 99, 4 मल्टीप्लाई बाय 15 60, 5 मल्टीप्लाई बाय 28 140। एक्स की वैल्यूज़ को ऐड किया तो एक्स का टोटल सुमेशन एक्स आ गया 13, वाई की वैल्यूज़ का टोटल 137, एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ का टोटल 51 और एक्स वाई के कॉलम की वैल्यूज़ को ऐड किया तो एक्स वाई का टोटल आ गया 324। एन नंबर ऑफ पेयर्स विच इज़ 1 2 3 4 5, एन इज इक्वल टू 5। पहले हम बी फाइंड करेंगे, बी के फॉर्म में वैल्यूज़ पुट करेंगे। एन इज़ 5, summation x y is 324, summation x is 13, summation y is 137, n is 5, summation x square is 51, summation x is 13,
5 को 324 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1620। 13 को 137 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1781। 5 मल्टीप्लाई बाय 51 इज इक्वल टू 255। 13 का स्क्वायर 169। 1620 माइनस 1781 इज इक्वल टू माइनस 161। 255 में से माइनस किया 169 को तो ये आ गया 86। माइनस 161 को डिवाइड किया 86 पे तो b जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है उसका आंसर आ गया -1.872। इसके बाद हम a फाइंड करेंगे जो कि y इंटरसेप्ट है। उसके फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। सुमेशन y 137 माइनस b की वैल्यू है -1.87। ये माइनस फार्मूले का और b की वैल्यू के साथ भी माइनस है तो दो माइनस आ जाएंगे। सुमेशन x 13/5। पहले 1.872 को 13 से मल्टीप्लाई करना है। 137 एज इट इज़, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा प्लस, और 1.872 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 24.336/5। 137 और 24.336 को ऐड किया तो ये आ गया 161.336/5। 161.336 को डिवाइड किया 5 पे तो a का आंसर आ गया 32.26। तो हमारे पास लीस्ट स्क्वायर लाइन आ गई। y हैट इज इक्वल टू a की वैल्यू 32.267 और b की वैल्यू क्योंकि नेगेटिव है तो इधर माइनस का साइन आएगा, b की वैल्यू अगर पॉजिटिव हो तो इधर प्लस का साइन आएगा। ये आएगा -1.872x। तो ये लीस्ट स्क्वायर लाइन या रिग्रेशन लाइन y ऑन x हमने फाइंड की। अब हमने ट्रेंड वैल्यूज़ फाइंड करनी है, यानी कि y हैट की वैल्यूज़। ये y हैट की इक्वेशन में हम 1 बाय 1 x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास y हैट की वैल्यूज़ आ जाएंगी। पहले हमने इस इक्वेशन में 0 पुट किया, 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। 32.26 में से माइनस करेंगे 0 को तो 32.267 आ गया। नेक्स्ट x की वैल्यू 1 है। इस इक्वेशन में x की जगह 1 पुट किया। पहले आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने माइनस करना है, या आप कैलकुलेटर से डायरेक्टली एक ही स्टेप में ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कुछ इस तरह। (32.267 माइनस 1.872) ब्रैकेट लगा के ब्रैकेट में x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल प्रेस करेंगे तो y हैट की वैल्यू आ गई 30.395। अब इसी में कैलकुलेटर पे इधर ही आपने ये कर्सर को लेफ्ट साइड से प्रेस करना है तो ये ब्रैकेट में जिधर 1 है उसको हम डिलीट करके उसकी जगह नेक्स्ट वैल्यू 3 है, 3 पुट करेंगे और इक्वल प्रेस करेंगे तो y हैट की नेक्स्ट वैल्यू आ गई 26.651। x की नेक्स्ट वैल्यू 4 है। अब इसमें हम फिर उसी तरह 3 की जगह 3 को डिलीट करेंगे, 4 प्रेस करेंगे, 4 एंटर किया और इक्वल प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू आ गई 24.779। लास्ट पे x की वैल्यू 5 है। इस इक्वेशन में x की जगह 5 पुट किया और इसको सिंप्लीफाई किया तो y हैट आ गया 22.907। ये ट्रेंड वैल्यूज हमने फाइंड की। अब जो हमने रिजल्ट शो करने हैं उसमें फर्स्ट रिजल्ट है सुमेशन y इज इक्वल टू सुमेशन y हैट। ये रिग्रेशन लाइन की प्रॉपर्टी है कि y का टोटल और y हैट का टोटल जो है वो सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। y हैट का टोटल हमारे पास y का टोटल है 137, ये y हैट की वैल्यूज को ऐड किया तो इसका टोटल भी आ गया 137। तो ये वाला रिजल्ट वेरीफाई हुआ। सेकंड है सुमेशन y माइनस y हैट इज इक्वल टू 0। तो पहले हम y माइनस y हैट फाइंड करेंगे। y माइनस y हैट e के इक्वल होता है तो इसकी जगह वो सुमेशन e इज इक्वल टू 0 भी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो सुमेशन e पूछे या सुमेशन y माइनस y हैट पूछे, एक ही चीज़ है। आपने y में से उसके सामने वाली y हैट की वैल्यू माइनस करनी है। 36 माइनस 32.267 इज इक्वल टू 3.733। 25 माइनस 30.395 इज इक्वल टू माइनस 5.395। 33 माइनस 26.7
651 is equal to 6.349. 15 minus 24.779 is equal to minus 9.779. 28 minus 22.907 is equal to 5.093. इन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, इन वैल्यूज़ को ऐड करते हैं 3.733 प्लस 3.733 माइनस 5.395 प्लस 6.349 माइनस 9.779 प्लस 5.093। ये हमने इनको ऐड किया तो इसका टोटल आया, ये टोटल आया जी 0.001। तो पॉइंट के बाद अगर एक ज़ीरो भी आ जाता है इधर तो पॉइंट के बाद 2 ज़ीरो हैं, तो आपने इसको ज़ीरो ही कंसीडर करना है। तो ये 0.001 मीन्स कि ये टोटल जो है वो ज़ीरो के इक्वल है। तो समेशन ई या y माइनस वाई हैट का टोटल आ गया 0। नेक्स्ट जो हमने रिजल्ट फाइंड करना है, वेरीफाई करना है, उसमें पहले हमने y माइनस वाई हैट के स्केयर का टोटल फाइंड करना है। ये y माइनस वाई हैट के कॉलम की जो वैल्यूज़ हैं, हर वैल्यू का स्केयर लेके ये y माइनस वाई हैट का होल स्केयर, ये कॉलम आ जाएगा। 3.733 का स्क्वायर 13.9353, फिर माइनस 5.395 का स्क्वायर 29.1060। स्क्वायर क्योंकि नेगेटिव नहीं होता इसलिए स्क्वायर वाले कॉलम में कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, स्क्वायर वाले कॉलम में नेगेटिव साइन नहीं आएगा। फिर इसका स्क्वायर लिया तो ये आ गया, इसी तरह इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर आया ये। अब इन वैल्यूज़ को ऐड किया तो y माइनस वाई हैट का स्क्वायर या ई स्क्वायर, y माइनस वाई हैट का स्क्वायर या ई स्क्वायर का टोटल आ गया 204.9। अब ये जो लास्ट रिजल्ट है इसकी लेफ्ट साइड तो आ गई 204.9, इसकी राइट साइड, इसकी राइट साइड में वाई स्क्वायर का कॉलम हमारे पास नहीं था तो ये वाई स्क्वायर का कॉलम फिर हमने बाद में कैलकुलेट किया। बाकी वाई का टोटल और एक्स वाई का टोटल और ए बी की वैल्यू हमारे पास पहले से मौजूद थी जो हमने ए पार्ट में कैलकुलेट की थी। वाई की हर वैल्यू का स्क्वायर लेंगे, 36 का स्क्वायर 1296, 25 का स्क्वायर 625, 33 का स्क्वायर 1089, 15 का स्क्वायर 225, 28 का स्क्वायर 784। वाई स्क्वायर के कॉलम की वैल्यूज़ को ऐड किया तो वाई स्क्वायर का टोटल आ गया 4019। अब इस इक्वेशन की राइट साइड में वैल्यूज़ पुट की, वाई स्क्वायर की जगह 4019 माइनस ए 32.267 समेशन वाई 137, ये माइनस एज इट इज़ बी माइनस 1.872 समेशन एक्स वाई 324। पहले आपने ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है, ये वाला माइनस एज इट इज़, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 4420.579 आ गया। ये दो माइनस मल्टीप्लाई और ए प्लस हो जाएगा। 1.872 को मल्टीप्लाई किया 324 के साथ तो ये आ गया 606.528। 4019 में से माइनस किया 4420.579 को और फिर प्लस किया 606.528 को तो ये आ गया 204.9 और ये भी आप देख सकते हैं 204.9। तो दोनों रिजल्ट जो है वो सेम आए, तो ये रिजल्ट भी हमारा वेरीफाई हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 is a pair of fair die is rolled। एक डाई का पेयर यानी दो डाइस जो है वो रोल की गई। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ डॉट्स ऑन द अपर साइड्स इज लेस देन 6। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो ऊपर वाले दोनों डॉट्स हैं उनका सम 6 से छोटा हो। सेकंड पार्ट में सम इज ऑड नंबर और थर्ड में लेस देन 6 और ऑड। तो फर्स्ट को हम ए लेट कर लेंगे, सेकंड को बी, फिर उसके बाद थर्ड सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने दो डाइस की सैम्पल स्पेस लिखनी है। जब एक डाई को 2 दफ़ा रोल किया जाए या दो को इकट्ठे रोल किया जाए तो जो सैम्पल स्पेस है, जो पॉसिबल आउटकम्स हैं उनका सेट 36 सैम्पल पॉइंट्स आते हैं। वो है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 एंड सो ऑन 6 6। ये 36 पॉसिबल आउटकम्स हैं व्हेन अ पेयर ऑफ फेयर डाई इज रोल्ड। तो एन एस आ गया 36,
अब ए है लेस देन, सम इज लेस देन 6। इनमें से हमने वो सैंपल पॉइंट्स लिखने हैं जिनका सम लेस देन 6 से छोटा है। जैसे ये फर्स्ट सैंपल पॉइंट है, इसमें दो वैल्यूज है 1 1, तो इनका सम है 2, 1 + 1 2, ये आ गया इधर। फिर 1 2, इसका सम है 3, 1 + 3 4, ये भी 6 से लेस है, ये भी आ गया। 1 + 4 5, ये भी इसमें आ जाएगा। ये 1 + 5 ये 6 आएगा, ये 6 से लेस नहीं है इसलिए ये दोनों नहीं इसमें आएंगे, ये 6 से लेस नहीं है। सेकंड लाइन में 2 वाली लाइन में से 2 1 आ जाएगा, क्योंकि 2 + 1 3 होता है, 2 2 2 3 आ गया। थर्ड लाइन में से 3 1 3 2, फोर्थ लाइन में से 4 1। तो ये वो सैंपल पॉइंट्स हैं जिनका सम, यानी जिनकी दोनों वैल्यूज को ऐड करें तो टोटल 6 से छोटा आएगा। इन्हें काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एन ए आ गया जी 10। सेट ए में जो सैंपल पॉइंट्स हैं उनकी तादाद है 10। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ए ओवर एन एस। एन ए 10 और एन एस 36, तो आंसर आ गया 10/36, जिसको आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं। 10 को डिवाइड करेंगे 36 पे तो 0.278 भी लिख सकते हैं आप। सेकंड पार्ट में हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, सम इज ऑड नंबर। अब इनमें से हमने वो सैंपल पॉइंट्स लेने हैं जिनका सम ऑड है। ऑड जो 2 के मल्टीपल नहीं है, जो 2 के टेबल में नहीं आते। तो फर्स्ट लाइन में 1 2, क्योंकि 1 + 2 है 3, फिर 1 4, 1 + 4 5, वो इधर आ जाएगा। 1 6, 1 + 6 7। तो पहली लाइन में से 3 सैंपल पॉइंट्स वो है जिनका सम ऑड है। इसी तरह सेकंड लाइन में से आ जाएगा 2 1 2 3 2 5। थर्ड लाइन में से 3 2 3 4 3 6। फोर्थ लाइन में से 4 1 4 3 4 5। फिफ्थ लाइन में से 5 2 5 4 5 6। सिक्स लाइन में से 6 1 6 2, सॉरी सिक्स लाइन में से 6 1 6 3 6 5। ये वो सैंपल पॉइंट्स आ गए जिनकी वैल्यूज़ को दोनों को ऐड करें तो टोटल जो है वो ऑड नंबर आएगा। और इन्हें हम काउंट करेंगे, कितने ये हैं 18। तो एन बी इज इक्वल टू 18। अब हमने इसकी प्रॉबिलिटी फाइंड करनी है, फिर वही फार्मूला, एन बी इज इक्वल टू एन, प्रॉबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू एन बी ओवर एन एस, 18/36। अब थर्ड में हमने प्रॉबिलिटी फाइंड करनी है, सम इज लेस देन 6 और ऑड, और एडिशन के लिए यूज होता है तो एडिशन लॉ इसमें यूज होगा। एडिशन लॉ यूज होगा, यानी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ए यूनियन बी की। और के लिए जो अलजबरे का साइन यूज होता है वो प्लस, और सेट का जो साइन है वो यूनियन यूज होता है। तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ए यूनियन बी की, जिसका फार्मूला इधर जो यूज होना है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्योंकि ए और बी में कुछ सैंपल पॉइंट्स कॉमन है, इसलिए ये माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी इसमें आएगा। अगर ए और बी में कोई सैंपल पॉइंट कॉमन ना होता तो फिर फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तक महदूद होना था। अब इंटरसेक्शन देखते हैं, ए और बी में कॉमन सैंपल पॉइंट्स कौन से हैं। 1 2 ये ए में भी है और बी में भी है। 1 4 ए में भी है और बी में भी है। फिर उसके बाद 2 1 ए में भी है और बी में भी है। 2 3 ए में भी है, 2 3 बी में भी है। इसी तरह 3 2 है और 4 1। तो ये 1 2 1 4 2 1 2 3 3 2 4 1, ये वो सैंपल पॉइंट्स हैं जो सेट ए में भी हैं और सेट बी में भी है, जो दोनों में कॉमन है, यानी ये ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब इन्हें काउंट करेंगे तो एन ए इंटरसेक्शन बी आ गया 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है उसके एन को हम डिवाइड करते हैं एस के एन पे। अब ये ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी है, तो फार्मूला आ गया एन ए इंटरसेक्शन बी ओवर एन एस विच इज़ इक्वल टू 6/36। ये ए की प्रोबेबिलिटी, बी की प्रोबेबिलिटी, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, तीनों वैल्यूज इस फार्मूले में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसकी जगह 10/36 आ गया और इसकी जगह 18/36, और इधर आ गया -6/36। डिनोमिनेटर में सबके 36 है, 36 एलसीएम आ गया। न्यूमिनेटर सबका एज इट इज 10 + 18 - 6, 10 + 18 28, 28 - 6 ये आ गया 22।
तो ए यूनियन बी की प्रॉबिलिटी आ गई 22/36, दोनों 2 पे डिवाइड हो रहे हैं। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 11/18 इसका आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is a population consists of 5 values। एक पॉपुलेशन 5 वैल्यूज़ पे मुश्तमिल है, वो वैल्यूज़ हैं 2, 4, 6, 8, 10। टेक ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज 2 फ्रॉम दिस पॉपुलेशन विदाउट रिप्लेसमेंट। दो साइज़ के सैंपल हमने ड्रॉ करने हैं इस पॉपुलेशन में से, और जो सैम्पलिंग टेक्निक है वो है विदाउट रिप्लेसमेंट। फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मीन और वेरिएंस फाइंड करना है। नंबर 2, मीन एंड अनबाइस्ड वेरिएंस ऑफ ईच सैंपल। हर सैंपल का मीन और अनबाइस्ड वेरिएंस फाइंड करना है। नंबर 3, एवरेज ऑफ द मीन्स ऑफ ऑल सैंपल्स। तमाम सैंपल्स के मीन्स की एवरेज यानी उनका मीन फाइंड करना है। एंड एवरेज ऑफ द वेरिएंसेस ऑफ ऑल सैंपल्स, और तमाम सैंपल्स के जो वेरिएंसेस हैं उनकी भी एवरेज यानी उनका मीन फाइंड करना है। तो पॉपुलेशन क्वेश्चन में 2, 4, 6, 8, 10। पॉपुलेशन साइज जिसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं वो है 5। पॉपुलेशन में वैल्यूज की तादाद 1, 2, 3, 4, 5। सैंपल साइज क्वेश्चन में गिवन है 2। सैंपल साइज को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। और सैम्पलिंग टेक्निक है सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट में नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स का फार्मूला जो हमने यूज़ किया वो है NCN। कैपिटल N 5, स्मॉल n 2, 5C2 आ गया 10। अब फर्स्ट पार्ट पहले हम सॉल्व करेंगे मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मीन और वेरिएंस फाइंड करेंगे। पॉपुलेशन की वैल्यूज़ को हमने कैपिटल X से डिनोट किया। पॉपुलेशन मीन का फार्मूला समेशन x/n, और जो वेरिएंस के लिए फार्मूला यूज़ किया समेशन x² माइनस समेशन x/n होल स्क्वायर। पॉपुलेशन के फार्मूलाज में कैपिटल N यूज़ करना है, क्योंकि पॉपुलेशन साइज़ को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, स्मॉल n नहीं आपने इधर यूज़ करना। x की वैल्यूज़ को ऐड किया तो x का टोटल आ गया 30। फिर x की हर वैल्यू का स्क्वायर लिया तो x स्क्वायर का कॉलम 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100। एक्स स्क्वायर के कॉलम की वैल्यूज़ को ऐड किया तो एक्स स्क्वायर का टोटल समेशन एक्स स्क्वायर आ गया 220। अब पॉपुलेशन मीन को हम म्यू से डिनोट करते हैं। फार्मूला समेशन x/n, वैल्यूज़ पुट की समेशन x 30 n 5। 30 को 5 पे डिवाइड किया तो पॉपुलेशन मीन का आंसर आ गया 6। पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर से इसको डिनोट करते हैं। फार्मूला समेशन x² माइनस समेशन x/n होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का टोटल 220, समेशन एक्स स्क्वायर 220/5 माइनस समेशन x 30 n 5। 220 को 5 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 44। 30 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, और 6 का स्क्वायर लिया तो 36 आ गया। 44 में से माइनस किया 36 को तो पॉपुलेशन वेरिएंस का आंसर आ गया 8। फिर इसके बाद हमने सैंपल्स ड्रा किए विदाउट रिप्लेसमेंट, सैंपल साइज 2। तो किस तरह आपने सैंपल ड्रा करने हैं, ये जो फर्स्ट वैल्यू है 2, इसको 1 बाय 1 2 के अलावा बाकियों के साथ हम पेयर बनाएंगे। पहला पेयर आ गया 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। 2 के सैंपल्स कंप्लीट हो गया। अब 2 किसी सैंपल में नहीं आएगा। इसी तरह आप 4 की पेयरिंग करेंगे 4 की राइट साइड पे, जो 4 की दाईं जानिब नंबर्स हैं उनके साथ। तो फर्स्ट आ गया 4, 6, फिर 4, 8, फिर 4, 10। अब 4 के भी सैंपल्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट 6 की राइट साइड पे जो नंबर है 6 का उनके साथ पेयर बनाएंगे 6, 8, 6, 10, और लास्ट आ गया 8, 10। तो ये सैंपल्स 10 सैंपल्स आ गए। अब पहले हमने हर सैंपल का मीन फाइंड करना है। मीन फाइंड करने के लिए सैंपल में जितनी वैल्यूज़ हैं उनको हम ऐड करेंगे और टोटल को नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे डिवाइड करेंगे। क्योंकि हर सैंपल में 2 वैल्यूज़ हैं तो लिहाजा दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो सैंपल मीन आएगा। पहले आपने इन दोनों को प्लस करना है। 2 + 4 आएगा 6, और 6 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो सैंपल मीन आ गया 3, जिसको हम x बार से डिनोट कर रहे हैं। 2 + 6 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 ये आ गया 4।
पहले आपने इनको प्लस करके इक्वल ज़रूर प्रेस करना है, इक्वल प्रेस करने के बाद डिवाइड प्रेस करना है। 2 + 8 आ गया 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 5, 2 + 10 12, 2 + 10 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 6, 4 + 6 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 5, 4 + 8 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 6, 4 + 10 14 डिवाइडेड बाई 2 7, 6 + 8 14 डिवाइडेड बाई 2 7, 6 + 10 16 डिवाइडेड बाई 2 8, 8 + 10 18 डिवाइडेड बाई 2 9। तो ये सैंपल मीन्स आ गए। अब इन सैंपल्स की हमने एवरेज भी फाइंड करनी है, तो इन सैंपल्स ये जो 10 सैंपल है इनके मीन्स को हम ऐड करेंगे, क्योंकि ये 10 वैल्यूज़ हैं और 10 पे डिवाइड करेंगे। एवरेज ऑफ द मीन्स, तो ये 3 4 5 6 5 6 7 7 8 9 इनको ऐड किया तो इनका टोटल आ गया 60, क्योंकि ये 10 वैल्यूज़ हैं, 10 पे डिवाइड किया तो एवरेज ऑफ सैंपल मीन्स की एवरेज आ गई 6। अब अनबाइस्ड वेरिएंस का फार्मूला जो हम यूज़ कर रहे हैं सुमेशन x - x बार होल स्क्वायर ओवर n - 1, और इसकी शॉर्टकट फॉर्म आपने ये वाली यूज़ कर लेनी है, इससे आपका टाइम बचेगा, सेम आंसर आएगा। ये x1 - x2 होल स्क्वायर ओवर 2, x1 सैंपल की फर्स्ट वैल्यू और x2 सेकंड वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू 2 है, सेकंड वैल्यू 4 है। पहले माइनस करेंगे, फिर स्क्वायर लेंगे और फिर 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 - 4 ये आएगा -2, और -2 का स्क्वायर लेंगे तो +4 आएगा, और उसको 2 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 2। इसी तरह 2 - 6 -4, -4 का स्क्वायर आएगा 16, 16 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 8। 2 - 8 -6 का स्क्वायर 36, 36 डिवाइडेड बाई 2 18, 2 - 10 -8 का स्क्वायर 64, 64 डिवाइडेड बाई 2 32। तो इस तरह हर सैंपल की दोनों वैल्यूज़ का डिफरेंस फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करके आपने स्क्वायर लेना, और स्क्वायर जो आएगा, स्क्वायर का आंसर जो आएगा उसको 2 पे डिवाइड करना है। तो ये अनबाइस्ड वेरिएंस सैंपल, हर सैंपल का अनबाइस्ड वेरिएंस आ गया 2 8 18 32, 2 8 18 2 8 2। अब इनका भी हमने मीन फाइंड करना है, इनकी भी एवरेज फाइंड करनी है। तो इन सब को ऐड करेंगे, 2 + 8 + 18 + 32 + 2 + 8 + 18 + 2 + 8 + 2, तो ये आ गया 100। क्योंकि ये 10 वैल्यूज़ है तो 100 को हम 10 पे डिवाइड करेंगे, तो वेरिएंसेस की एवरेज आ गई 10, 100 डिवाइडेड बाई 10 ये आ गया 10। ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये सेक्शन 2 का, जो कि सेक्शन 1 जो है वो स्टैट पोर्शन है और सेक्शन 2 जो है वो मैथ पोर्शन है। तो ये सेक्शन 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है और पेपर का ये 5th क्वेश्चन है। क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट है ए, उसमें हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। पहले हमने पूरी इक्वेशन का एलसीएम फाइंड किया, क्योंकि ब्रैकेट में किसी ब्रैकेट में फ्रैक्शन नहीं है, ब्रैकेट के बाहर फ्रैक्शन है, तो जो फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स हैं हमने उनका एलसीएम लिया, तो एलसीएम आ गया 36। अब इक्वेशन की दोनों साइड्स या इक्वेशन की हर टर्म को हमने 36 से मल्टीप्लाई किया, हर टर्म को 36 से मल्टीप्लाई किया। ये वाली पूरी की पूरी टर्म ब्रैकेट में बाहर 36, इसी तरह ये वाली पूरी टर्म ब्रैकेट में बाहर 36, हर टर्म को हमने 36 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये 36 इस 9 के साथ कैंसिल होगा, 9 1s are 9, 9 4s are 36, ये बाहर आ गया 4, ये 9 कैंसिल हो गया। इसी तरह 4 1s are 4, 4 9s are 36, ये भी फ्रैक्शन ख़त्म हो गया, बाहर 9 आ गया। इसी तरह 12 1s are 12, 12 3s are 36, 2 1s are 2, 2 18s are 36। तो एलसीएम लेके हमने उस एलसीएम से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई किया, तो इक्वेशन जो है वो फ्रैक्शन फ्री हो गई, इक्वेशन में से फ्रैक्शन रिमूव हो गया। इस 5 को ब्रैकेट में दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई किया, 5 × 7 35, 5 × -6x -30x, ये 4 ब्रैकेट के बाहर एज इट इज़।
ये वाला 3, इस 3 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 9 आ गया, 3 मल्टीप्लाई बाय -15x, ये -45x आ गया, ये -9 एज इट इज़, ये 3 एज इट इज़, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये ब्रैकेट सेम आ गई, और इधर से -18 और ब्रैकेट में 1 आ गया। अब इस 4 को 35 से मल्टीप्लाई किया तो 140, और 4 को -30 से मल्टीप्लाई किया तो -120x आ गया। -9 मल्टीप्लाई बाय 9 -81, -9 मल्टीप्लाई बाय -45x, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो गया, और 945 से मल्टीप्लाई हुआ तो 405 आ गया। x आता है एज इट इज़, 3 मल्टीप्लाई बाय 3x 9x, 3 मल्टीप्लाई बाय -5 -15, -18 मल्टीप्लाई बाय 1 -18। नेक्स्ट स्टेप में हमने x वाली एक साइड पे कर ली और जो x के बगैर है वो दूसरी साइड पे। ये 405x अपनी जगह पे, -120x भी अपनी साइड पे, इधर से +9x दूसरी साइड पे है तो -9x, इसी तरह -15 एज इट इज़, -18 एज इट इज़ अपनी साइड पे, ये +140 दूसरी साइड पे है तो -140, और ये -81 दूसरी साइड पे है तो +81। अब इन तीनों के साथ x है तो हमने x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ गया 405 -120 -9, इनको हमने ऐड किया तो इसका टोटल आ गया -92। कैलकुलेटर पे पहले आपने -15 टाइप करना है, -15 फिर -18 फिर -180 फिर +81 और इक्वल प्रेस करना है तो ये आ जाएगा -92। इसी तरह ब्रैकेट को भी हमने सॉल्व सिंप्लीफाई किया, 405 में से माइनस किया 120 और 9 को तो ये आ गया 276। अब ये 276 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x किसके इक्वल आ गया -92 ओवर 276। दोनों 92 के ऊपर डिवाइड हो रहे हैं तो हमने दोनों को 92 पे डिवाइड किया तो ये आ गया -1 ओवर 3। तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया -1 ओवर 3। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट इज solve 4x square plus 20 is equal to 18 plus 35x by using the method of completing square। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन में, हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है वो यूज करके तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन है 4x स्क्वायर प्लस 20 इज इक्वल टू 18 प्लस 35x। पहले स्टेप में हमने कॉन्स्टेंट्स को राइट साइड पे एक साइड पे कर लिया, ये +20 दूसरी साइड पे है तो -20, और इधर से +35x लेफ्ट साइड पे लेकर गए तो उसका साइन चेंज हो गया तो आ गया -35x। 18 में से हमने 20 को माइनस किया तो ये आ गया -2। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का फर्स्ट स्टेप हो गया, कांस्टेंट राइट साइड पे आ गया। सेकंड स्टेप में जो x स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट हमने x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना होता है, x स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है उसको हमने रिमूव करना होता है। इसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4, उसके लिए हमने इक्वेशन की दोनों साइड्स को हर टर्म को 4 पे डिवाइड किया। 4x स्क्वायर ओवर 4 -35x ओवर 4 -2 ओवर 4। अब ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल तो इधर से आ गया x स्क्वायर, ये -35 ओवर 4x एज इट इज़, और ये दोनों 2 पे डिवाइड हो रहे हैं तो ये इसको सिंप्लीफाई किया तो -1 ओवर 2 आ गया। x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो जाए तो उसके बाद फिर जो x का कोफिशिएंट है जो कि इस इक्वेशन में -35 ओवर 4 है, x के कोफिशिएंट को फिर 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसका स्क्वायर लेके दोनों साइड्स में ऐड करते हैं। -35 ओवर 4 को मल्टीप्लाई किया 1 ओवर 2 के साथ और उसका स्क्वायर लिया, -35 मल्टीप्लाई बाय 1 -35, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 डिनोमिनेटर में आ गया 8। इक्वेशन की दोनों साइड्स पे -35 ओवर 8 का होल स्क्वायर ऐड करेंगे, लेफ्ट साइड पे भी ऐड किया राइट साइड पे भी ऐड किया, तो लेफ्ट साइड पे स्क्वायर कंप्लीट हो गया। किस किस का? जिन दोनों के ऊपर स्क्वायर है, एक स्क्वायर x के ऊपर है और एक -35 ओवर 8 के ऊपर, तो लेफ्ट साइड में स्क्वायर कंप्लीट हो गया x -35 ओवर 8 का होल स्क्वायर। राइट साइड में -1 ओवर 2 एज इट इज़, प्लस माइनस के ऊपर स्क्वायर है ये प्लस हो जाएगा, 35 का स्क्वायर लिया तो 1225 आ गया और 8 का स्क्वायर 64। राइट साइड पे एलसीएम लिया तो 64 एलसीएम आया। 64 को इस 2 पे डिवाइड करेंगे, 64 डिवाइडेड बाय 2,
ये आ गया 32 और ये 32 ये 2 के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 32 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -32 आ गया। ये दोनों सेम है तो न्यूमिनेटर एज इट इज़ 1225 एज इट इज़। 1225 पॉजिटिव है और 32 नेगेटिव है, तो 1225 में से माइनस किया 32 को तो 1193 आ गया। तो राइट साइड आ गई 1193/64। अब इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। राइट साइड पे स्क्वायर रूट के साथ प्लस माइनस दोनों साइन आ गए। ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो लेफ्ट साइड आ गई x - 35/8 और राइट साइड पे 1193 एज इट इज़ और 64 का स्क्वायर रूट आ गया 8। ये -35/8 दूसरी साइड पे आया तो +35/8। अब राइट साइड पे दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर में 8 है तो एलसीएम आ गया 8 और न्यूमिनेटर आ जाएंगे एज इट इज़, और ये इसका सोल्यूशन आ गया 35 + स्क्वायर रूट ऑफ 1193/8। ये था 5 का बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6 is solve the following system of equation by matrices. Solve the following system of equations by matrices. और इक्वेशन है इसमें x + y + z = 4, x - y + 2z = 3, 2x + 3y - z = 1। हमने इस सिस्टम को मैट्रिसेस की मदद से सॉल्व करना है। इट मीन्स कि हमने इन्वर्स मेथड, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड यूज़ करना है, और जिसका फार्मूला है x = A इन्वर्स × B। फर्दर A इन्वर्स का फार्मूला एडजॉइंट ऑफ A / A डिटर्मिनेंट। तो ये हमने x फाइंड करना है इस फार्मूले की मदद से। पहले हमने इस सिस्टम को, इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हर वेरिएबल का कोफिशिएंट, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1 और z का कोफिशिएंट भी 1। तो फर्स्ट रो आ गई 1 1 1। सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट -1 और z का कोफिशिएंट 2। तो सेकंड रो आ गई 1 - 1 2। थर्ड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 3 और z का -1। थर्ड रो आ गई 2 3 -1। ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ गया, इसको हम कैपिटल A से डिनोट करेंगे। फिर वेरिएबल मैट्रिक्स जो कि x y z तीनों वेरिएबल्स हैं, इसको हम कैपिटल X से डिनोट करेंगे। और जो इक्वल की राइट साइड पे कांस्टेंट्स हैं, ये उनका मैट्रिक्स कांस्टेंट मैट्रिक्स आ गया, जिसको हमने कैपिटल B से डिनोट किया। इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद पहले हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद एडजॉइंट फाइंड करेंगे और फिर इस फॉर्म में वैल्यूज पुट करेंगे। इसका डिटर्मिनेंट, फर्स्ट रो से हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर रहे हैं। फर्स्ट एंट्री 1 और इस 1 वाली रो और 1 वाला कॉलम छोड़ देंगे, बाकी जो एंट्रीज आएंगी उनका डिटर्मिनेंट। फिर सेकंड एंट्री है 1 और उसका साइन चेंज करेंगे, क्योंकि इधर फार्मूले का साइन जो है वो चेंज होता है, वो जब हम कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं तो उसकी वजह से ये इस वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये +1 है तो इधर आएगा -1। अब ये इस 1 वाली रो यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को स्किप करेंगे, बाकी एंट्रीज 1 2 2 -1 उनका डिटर्मिनेंट आ गया। थर्ड वैल्यू 1, उसका साइन सेम, यानी फर्स्ट और थर्ड का साइन सेम रखना है आपने, और सेकंड का साइन आपने चेंज करना है जब आप डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे। अब ये 1 जो है इसकी रो और इसका कॉलम स्किप कर देना है, यानी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम स्किप करेंगे, बाकी एंट्रीज 1 -1 2 3 उनका डिटर्मिनेंट आ गया। ये 1 एज इट इज़, ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है। -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1, ये माइनस फार्मूले का। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। ये -1 एज इट इज़, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 -1, ये माइनस फार्मूले का, और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया 4। नेक्स्ट +1 एज इट इज़, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया।
और -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, और एक माइनस जो फार्मूले का 2 माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो ये +2 हो गया। 1 में से माइनस किया 6 को तो -5, -1 -4 ये आ गया -5, 3 + 2 5, 1 मल्टीप्लाई बाय -5 इज इक्वल टू -5, -1 मल्टीप्लाई बाय -5 ये +5 आ गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 +5, ये -5 इस 5 के साथ +5 के साथ कैंसिल हो गया, बाकी रह गया 5। तो ए डिटर्मिनेंट का आंसर आया 5 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो ए इनवर्स इज पॉसिबल एंड सोल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम इज आल्सो पॉसिबल। अब हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे, और एडजॉइंट का जो फार्मूला है वो है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ये जो कैपिटल A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33 हैं, ये A की एंट्रीज के कोफैक्टर्स हैं, और कोफैक्टर फाइंड करने का जो फार्मूला है वो है -1⁻I+J इंटू MIJ। IJ जो इसके सबस्क्रिप्ट में बॉटम में जो नंबर लिखे हुए हैं, फर्स्ट I को रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड J को। तो पहले हम ये कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। A11 ये फार्मूला यूज़ करेंगे, A11 इज इक्वल टू -1⁻1 + 1 ये आ जाएगा 2, और ये जो MIJ यानी जो माइनर है, आपने ये 1 1 यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को स्किप करना है, और जो बाकी एंट्रीज है उनका डिटर्मिनेंट लेना है। तो A की फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को स्किप करेंगे, बाकी आएगा -1 2 3 -1। -1 के ऊपर पावर, नेगेटिव साइन के ऊपर पावर इवन नंबर हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है, -1 की पावर 2 ये आ गया +1। 2/2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 +1, ये माइनस फार्मूले का 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 1 -6 -5, और -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट एंट्री का कोफैक्टर आ गया -5। नेक्स्ट A12, अब -1 की पावर 3, क्योंकि 1 + 2 जो है वो है 3। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम स्किप करेंगे, फर्स्ट रो ये गई फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम, तो बाकी एंट्रीज रह गई, बाकी एंट्रीज 1 2 2 -1, 1 2 2 -1, ये 1 2 2 -1 आ गया। -1 की पावर 3 ये आ गया -1, इस 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1, और ये माइनस फार्मूले का साइन, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4, -1 और -4 -5 मल्टीप्लाई बाय -1 ये आ गया +5। नेक्स्ट A13 -1⁻1 + 3 4। अब हमने फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम स्किप करना है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम स्किप करेंगे, बाकी एंट्रीज आ गई 1 -1 2 3, 1 -1 2 3, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, एक -1 के साथ और एक माइनस फार्मूले का, तो ये 2 माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा, और 1 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 2 आ गया। 3 + 2 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5। नेक्स्ट A21 अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम स्किप करेंगे, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो बाकी एंट्रीज आएंगी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, बाकी एंट्रीज आ गई 1 1 3 -1, -1 की पावर 3 -1, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस फार्मूले का 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3, -1 -3 -4, -4 मल्टीप्लाई बाय -1 +4। नेक्स्ट A22 -1⁻2 2 + 2 2 + 2 4। अब सेकंड रो और सेकंड कॉलम स्किप करेंगे, ये गई सेकंड रो और ये सेकंड कॉलम, बाकी आ गया 1 1 2 -1, 1 1 2 -1। इसी तरह इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हमने ये कोफैक्टर्स फाइंड किए, फिर हमने इस मैट्रिक्स में ये कोफैक्टर्स की वैल्यूज पुट की, और वैल्यूज पुट करने के बाद ट्रांसपोज लिया तो A का एडजॉइंट आ गया। ट्रांसपोज में हमने रोज़ को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज़ में इंटरचेंज कन्वर्ट करना था,
तो फर्स्ट रो थी -5, 5 और 5, जब ट्रांसपोज लिया तो वो फर्स्ट कॉलम बन गया। इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम आ गया और थर्ड रो थर्ड कॉलम बन गया। ये डिटर्मिनेंट, ये एडजाइंट और ये बी तीनों वैल्यूज अब हम इस फार्मूले में पुट करते हैं। इस फार्मूले में हमने ये वैल्यूज पुट की, एडजाइंट की जगह एडजाइंट की वैल्यू, ओवर में डिटर्मिनेंट है उसकी जगह 5, बी आ गया 4 3 1। वैल्यूज पुट करने के बाद पहले हम ऊपर वाले दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ये वाला मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर हम मल्टीप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई करके डिवाइड करेंगे। -5 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 1। रो को हमने कॉलम से मल्टीप्लाई करना था। फर्स्ट मैट्रिक्स में हम आगे की तरफ मूव करते हैं और सेकंड मैट्रिक्स में नीचे की तरफ। इसी तरह 5 मल्टीप्लाई बाय 4, -3 मल्टीप्लाई बाय 3, -1 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 मल्टीप्लाई बाय 4, -1 मल्टीप्लाई बाय 3, -2 मल्टीप्लाई बाय 1। मल्टीप्लाई करके इनको ऐड करना है। तो पहले -5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो -20 आ गया, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20, -3 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये आ गया -9, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 ये आ गया -1, क्योंकि माइनस जब बाहर प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20, -1 मल्टीप्लाई बाय 3 -3, -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2, -20 प्लस 12 प्लस 3 को ऐड किया तो -5 आ गया, 20 -9 -1 ये आ गया 10, 20 -3 -2 ये आ गया 15। अब ये जो तीन एंट्रीज हैं सबको अलग अलग 5 पे डिवाइड करेंगे। तो -5 को 5 पे डिवाइड किया तो -1 आ गया और 10 को 5 पे डिवाइड किया तो 2 आ गया। 15 डिवाइडेड बाय 5 3। तो x आ गया, फर्स्ट वैल्यू x की, सेकंड y की और थर्ड z की। तो x इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट। द 54th and 4th terms of an arithmetic progression are -61 and 64। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 54th टर्म है -61 और 4th टर्म है 64। शो डैट द कॉमन डिफरेंस इज -5/2 एंड 23rd टर्म इज 16.5। हमने प्रूव करना है कि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसकी 54th टर्म -61 है और 4th टर्म 64 है, उसका कॉमन डिफरेंस यानी d जो है वो -5/2 के इक्वल है और 23rd टर्म जो है वो 16.5 है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म या जनरल टर्म का फार्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म्स, d कॉमन डिफरेंस और an nth टर्म। इस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन में। 54th टर्म यानी a 54 गिवन है -61, 4th टर्म यानी a 4 है 64। अब इसको यूज़ करेंगे, जो a के पाँव में नंबर है यानी इधर n है तो d के साथ उससे पिछला नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है n-1। इसी को मैंने यूज़ किया, इधर 54 है तो d के साथ आ जाएगा 53 और इधर 4 है तो d के साथ आ गया 3। तो a 54 का फार्मूला a प्लस 53d विच इज़ इक्वल टू -61 और a4 का फार्मूला a प्लस 3d विच इज़ इक्वल टू 64। इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर किया और इसको सेकंड। फिर हमने फर्स्ट में से माइनस किया सेकंड को, ये फर्स्ट ये सेकंड माइनस किया तो नीचे वाली एंट्रीज के साइन चेंज हो जाएंगे। जब हम माइनस करेंगे तो ये a इस a के साथ a के साथ कैंसिल हो गया। 53d माइनस 3d, 53 में से 3 माइनस करेंगे तो ये आ गया 50d और -61 और -64 आ गया -125। 50 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। दोनों 25 पे डिवाइड हो रहे हैं, दोनों 25 के मल्टीपल्स हैं। 125 को 25 पे डिवाइड किया तो 5 आ गया और 50 को 25 पे डिवाइड किया तो 2 आ गया।
तो डी आ गया -5/2 और कॉमन डिफरेंस जो है वो प्रूव हो गया कि कॉमन डिफरेंस -5/2 है। अब A23 फाइंड करना है तो उसके लिए डी तो हमने फाइंड कर लिया, पहले हम ए यानी फर्स्ट टर्म फाइंड करेंगे फिर A23 फाइंड करेंगे। ये जो डी की वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में भी कर सकते हैं। दोनों में से किसी भी इक्वेशन में हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मैंने ये डी की वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 2 में पुट की, इक्वेशन नंबर 2 में जिधर डी है उधर -5/2 पुट किया, ए एज इट इज़, 3 एज इट इज़, ये -5/2, डी की वैल्यू 64 एज इट इज़। -5 को 2 पे डिवाइड किया -2.5 आ गया, फिर 3 को -2.5 से मल्टीप्लाई किया -7.5 आ गया, -7.5 दूसरी साइड पे आया तो +7.5, 64 में 7.5 को ऐड किया तो ए फर्स्ट टर्म आ गई 71.5। अब A23 हमने फाइंड करना है। A23 का फार्मूला A + 22D, A 71.5 + 22, D -5/2, फिर -5 को 2 पे डिवाइड किया -2.5, 22 को -2.5 से मल्टीप्लाई किया -55, 71.5 में से माइनस किया 55 को तो 23rd टर्म आ गई 16.5। तो ये भी प्रूव हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट। Question is, the sum of 3 numbers in geometric progression is 26 and their product is 216. Find the numbers. Geometric progression के 3 नंबर्स का सम जो है वो 26 है और प्रोडक्ट 216 है। हमने वो नंबर्स फाइंड करने। हमने लेट किया कि A/R, A एंड AR ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, A/R, A, AR। अब जो क्वेश्चन में कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है कि इन तीनों का सम 26 है, तो A/R + A + AR = 26। तीनों में A कॉमन है, A कॉमन लिया, ब्रैकेट में एलसीएम लिया, R एलसीएम आ गया, इधर से 1 आ गया, R 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो R से मल्टीप्लाई हुआ R²। ये R डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे है तो मल्टीप्लाई। A की वैल्यू इधर से हम सेकंड कंडीशन से, सेकंड कंडीशन जो है तीनों का प्रोडक्ट जो है वो 216 है, तो तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो ये R इस R के साथ कैंसिल हो गया, तो A × A = 216। हमें A की वैल्यू चाहिए। क्यूब को खत्म करने के लिए हमने दोनों साइड्स का क्यूब रूट लिया, A का क्यूब रूट के साथ कैंसिल तो ये आ गया A, और 216 का क्यूब रूट हमने फाइंड किया कैलकुलेटर से तो ये आ गया 6। ये हमने A की वैल्यू 6 जो है वो इधर पुट की, R डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हुआ, 6 को ब्रैकेट में तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई किया, 6 × 1 6, 6 × R 6R, 6 × R², 6R²। ये +26R दूसरी साइड पे है तो -26R। इसको रीअरेंज किया, 6R² पहले लिख लिया, फिर 6R में से 26R माइनस किए तो 6 - 26 ये आ गया -20R + 6 = 0। अब ये 6, 20 और 6 तीनों जो है वो 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, 2 के मल्टीपल्स हैं, तो इक्वेशन की दोनों साइड्स को हमने 2 पे डिवाइड किया। 6 को 2 पे डिवाइड किया 3 आ गया, 22 पे डिवाइड हुआ 10 आ गया, 6 2 पे डिवाइड हुआ 3 आ गया, और 0 को 2 पे डिवाइड किया तो वो 0 ही आ गया। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, जिसमें स्केयर का जो कोएफिशिएंट है वो A की वैल्यू, और पावर 1 का जो कोएफिशिएंट है यानी R का कोएफिशिएंट -10 B की वैल्यू, और जो कांस्टेंट है वो C की वैल्यू। इक्वेशन क्योंकि R में है इसलिए फार्मूले की लेफ्ट साइड पे R लिखेंगे, और क्वाड्रेटिक फार्मूला -B ± √B² - 4AC/2A। फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, ये माइनस एज इट इज़, B की वैल्यू -10 ± B की वैल्यू -10 उसका स्क्वायर -4A3C3/2 A की जगह 3 आ गया। ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया +10 ± -10 का स्क्वायर आ गया +100, 4 × 3 आ गया 36, 2 × 3 6, 100 - 36 64,
64 का अंडर रूट लिया तो 8 आ गया। आर आ गया 10 प्लस माइनस 8/6। पहले हमने माइनस का साइन यूज़ किया, 10 माइनस 8/6, 10 में से 8 माइनस किए 2/6, ये आ गया 1/3। फिर हमने प्लस का साइन यूज़ किया, 10 प्लस 8 18, 18/6 3। पहले हमने आर की वैल्यू 1/3 और ए की वैल्यू 6 इन तीनों में पुट की। व्हेन ए इज इक्वल टू 6 आर इज इक्वल टू 1/3, तो ए ओवर आर आया, ए की जगह 6 और आर की जगह 1/3। डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो 1/3 3/1 में कन्वर्ट हो गया। तो ए ओवर आर आ गया 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18, ए आ गया 6 और ए और आर को मल्टीप्लाई किया, ए 6 है आर 1/3 है, तो ये 6/3 आ जाएगा 2। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन जो हमारे पास आया वो है 18 6 2। अब हम A6 और R जो है वो 3 पुट करेंगे, तो A ओवर R A6 R3 6/3 2, A इंटू R 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18 A6। सेकेंड कम्बिनेशन है 2 6 18। तो जो रिक्वायर्ड 3 नंबर्स हैं या तो 18 6 और 2 है या 2 6 और 18 है। ये था क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 और इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर ₹20,250 अमाउंट टू ₹30,500 एट 10.5% इंटरेस्ट रेट। कहता है कितने अरसे में 10.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर 20,250 रुपये जो है वो 30,500 बन जाएंगे। यानी हमने हाउ लॉन्ग नंबर ऑफ पीरियड्स फाइंड करना है, एन हमने फाइंड करना है, प्रिंसिपल गिवन है, सिंपल अमाउंट गिवन है, इंटरेस्ट रेट गिवन है। प्रिंसिपल P 20,250, सिंपल अमाउंट 30,500, इंटरेस्ट रेट 10.5%, जिसको हमने पॉइंट में कन्वर्ट किया 100 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 0.105। एन फाइंड करना है। सिंपल अमाउंट का फार्मूला S इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आई मल्टीप्लाई बाय N। ये S की वैल्यू पुट की, P की वैल्यू पुट की 1 एज इट इज़ प्लस I की वैल्यू और N एज इट इज़। ये 20250 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे है तो डिवाइड हो गया। फिर 30500 को डिवाइड किया 20250 पे तो ये आ गया 1.50617284। नेक्स्ट स्टेप में ये +1 दूसरी साइड पे है तो -1 और ये 0.105 एंड राइट साइड पे एज इट इज़। इसमें से 1 को माइनस किया तो ये आ गया 0.50617284। ये 0.105 एन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 0.50614284 को डिवाइड करेंगे 0.105 पे तो एन आ गया 4.8204 ईयर्स, जिसको हम राउंड ऑफ करके 5 ईयर्स लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर आ गया, यानी तकरीबन 5 साल लगेंगे 20,250 को 30,500 बनते हुए 10.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ये था 8 का ए पार्ट फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट बी पार्ट, फाइंड आउट कंपाउंड अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। कंपाउंड अमाउंट को हम SN से डिनोट कर रहे हैं, उसका फार्मूला P इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n। कंपाउंड इंटरेस्ट को IN से डिनोट कर रहे हैं, उसका फार्मूला P इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस 1। एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स n आ गया 3 ऑन अ सम ऑफ ₹20,000, ये आ गया प्रिंसिपल, borrowed at 6% compounded annually, I 6% rate of interest, P 20,000 and 3 I 6%, परसेंटेज का साइन खत्म करके इसको पॉइंट में कन्वर्ट किया तो 6 डिवाइडेड बाई 100 I इज इक्वल टू 0.06। कंपाउंड अमाउंट का फार्मूला, उस फार्मूले में वैल्यूज पुट की, P की जगह आ गया 20,000, I 0.06 and 3।
पहले 1 और 0.06 को ऐड किया तो ये आ गया 1.06, फिर 1.06 की पावर 3 ली तो ये आ गया 1.191016, फिर इसको 20,000 से मल्टीप्लाई किया तो कंपाउंड अमाउंट आ गई ₹23,820.32। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले में ये वैल्यूज़ पुट की, P 20,000, I 0.06 and 3। पहले इन दोनों को ऐड किया 1.06 आ गया, फिर उसकी पावर 3 क्यूब लिया उसका 1.191016, फिर 1.191016 में से माइनस किया 1 को तो ये आ गया 0.191016। 0.191016 को मल्टीप्लाई किया 20,000 के साथ तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया ₹3,820.32। इसको हम इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं, जब आपने कंपाउंड अमाउंट फाइंड कर लिया है तो कंपाउंड अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दे तो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। 23,820.32 में से माइनस करेंगे 20,000 तो ये आ जाएगा 3,820.32। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट, और साथ ही हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये पेपर कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।